यूनिवर्सिटी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जम्मू यूनिवर्सिटी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा करो छात्रों के सम्मान में, भारतीय परिषद मैदान में। छात्र छात्र बोला है, राजतंत्र डोला है। जब जब छात्र बोला है, राजतंत्र डोला है। We want justice, we want justice, we want। बंद करो, बंद करो। We want justice। माता की जय। मनी माफिया बंद करो, बंद करो, बंद करो। मनी माफिया बंद करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो। वीसी तुम्हें काम करो। We want Justice, 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 we want justice। we want justice। क्या नाम है? मेरा नाम जयवर्धिनी सिंह परिहार है और मैं 2 में 4th ईयर से लॉ स्कूल जम्मू यूनिवर्सिटी से लॉ कर रही हूँ। रीजंस कहीं सारे हैं, यूनिवर्सिटी काफ़ी चीज़ों में लैक कर रही है। सबसे पहले कि अभी हमारा फर्स्ट सेम का रिजल्ट आया एंड उसमें इन्होंने मोर देन 60% बच्चे फेल किए हैं लॉ स्कूल से, एंड जो कि एफिलेटेड कॉलेजेस हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 80% बच्चा फेल है। तो हमारा यही सवाल है यूनिवर्सिटी से कि अगर पढ़ाई पूरी है, अगर हम फीस टाइम पे दे रहे हैं, हर चीज़ अगर हम स्टूडेंट्स की साइड से फुलफिल्ड है, तो यूनिवर्सिटी किस चीज़ में लैक कर रही है कि इतने बच्चों को फेल किस बेसिस पे किया जा रहा है। एंड उसके बाद जो ये रिवैल्यूएशन के फॉर्म्स की फ़ीस बढ़ा रहे हैं, उसके बाद ये यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट्स में फ़ीस बढ़ा रहे हैं, वो फ़ीस कहाँ यूज़ हो रही है, उसकी अकाउंटेबिलिटी, जो ये बच्चों को फेल कर रहे हैं, जो पेपर्स चेक हो रहे हैं, उसका लाइबिलिटी हम मांग रहे हैं। जो स्टेक होल्डर है हम उसकी लाइबिलिटी मांग रहे हैं। एंड अगर बच्चों को पढ़ाया पूरा जा रहा है तो उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है कि जो 80% बच्चे जो फेल हो रहे हैं, 70% बच्चे जो फेल हो रहे हैं, ये तो एक बच्चों को एक तरह से फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली हरास किया जा रहा है। जो मिडिल क्लास बच्चा है वो हर साल एक्स्ट्रा फीस कहाँ से देगा, एंड बच्चे का मोरल वैसे ही डाउन हो जाएगा। बच्चे जो है उनकी मेंटल स्टेट जो है वो, ये टीचर्स जो है, जो यूनिवर्सिटी है वो समझ नहीं सकती है कि वो किस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन यूनिवर्सिटी से यही है कि आप इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, इस चीज़ में लायबिलिटी किसकी फिक्स हो रही है। क्या नाम है आपका? मोमिना मंजूर। मुझे बताइए कि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था जब फर्स्ट सेमेस्टर, आपको कितने पैसे थे? 1600 हमारा समथिंग था, 1615 अप्रॉक्स। तो इसका 1030 रुपीज़ है हमारा। तो क्या लगता है आपको यूनिवर्सिटी ये पैसे अर्न करने का? देखिए, जैसा कि सीधी सीधी बात है कि एक स्ट्रेंथ जो बच्चों की उड़ाते हैं, ये जैसे हमारा फर्स्ट सेम का रिजल्ट आया उसमें अप्रॉक्स 60 बच्चे हैं जिनकी सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सिर्फ उनको बैक दिया गया है, जो कि 501 है हमारा। तो अब वो जब बच्चे अपना रिवैल्यूएशन भरेंगे ऑलमोस्ट उसमें से आधों को पास कर देते। तो ये अभी से नहीं है कि पहले भी होता हुआ आ रहा है, ये बाकी पिछले सेमेस्टर्स वालों के साथ भी हुआ है, ये और सेमेस्टर वाले बच्चों के साथ भी होता है। जब रिजल्ट आता है तो ये वो चीज़ एक स्कैम है जो सीधा सीधा दिखता है हमें, क्योंकि हम इनको फीस भी दे रहे हैं, हम इनको फीस अपनी 45,000 दे रहे हैं पर ईयर। हम इनको उसके बाद अपना एग्जामिनेशन फ़ीस दे रहे हैं जो हम इनको दे रहे हैं 1600 समथिंग। उसके बाद हम इनको रीवैल्यूएशन फ़ीस भी दें, जब रीवैल्यूएशन में ना निकले तो हम इनको रीअपेयर का भी फ़ीस दें, 1100-1200 वो है। तो ये सीधा सीधा स्कैम है। हम बच्चों का करियर है, हम बच्चों का फ्यूचर है। अगर हम सिर्फ ये चीज़ें, हम इस यूनिवर्सिटी में आते हैं, ये NAAC के द्वारा A++ यूनिवर्सिटी है, तो हमारा इस यूनिवर्सिटी में ट्रस्ट है। तो वो ट्रस्ट जब हम इस यूनिवर्सिटी पे कर रहे हैं तो ये भी हमारे साथ वो ट्रस्ट मेंटेन रखे ना, हमें वो चीज़ फील करवाएं कि हाँ, अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो। हम सारे बच्चे 12th में सबकी 80, 90, 95% अबव है, सबके उनके CUETs में भी अच्छे स्कोर हैं कि उनको द लॉ स्कूल जम्मू यूनिवर्सिटी मिला है, तभी आज वो इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। अगर वो उनके कभी इतने अच्छे मार्क्स ही नहीं आए होते आज वो यहाँ पर भी नहीं होते। हमारे टाइम पर तो इंग्लिश भी देखा जाता था ना इसके लिए, लॉ के एडमिशन के लिए। तो जब हम बच्चे आप सारे इंग्लिश में इतने अच्छे उससे आ रहे हैं, इतने अच्छे स्कोर करते हुए आ रहे हैं, उसके बाद अचानक से 501 में इतनी स्ट्रेंथ का बैक आ जाना, तो वो तो सीधा सीधा स्कैम है ना, वो एक स्कैम है। क्योंकि और हम इस चीज़ के अगेंस्ट हैं, हमें जस्टिस चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाले सेमेस्टर्स में भी हमारे साथ ऐसा हो, बिकॉज हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है इस डिग्री में। हम आने वाले लॉयर्स हैं, हम आने वाले लिटिगेशन में जाने वाले हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब्स पे जाने वाला, हम सबका फ्यूचर डिपेंड करता है इस डिग्री पे और हमारे CGPA पे। हम नहीं चाहते हमारा CGPA डाउनफॉल करे, हम चाहते हैं कि ये स्कैम हटे और हमें एक सीधा सीधा जस्टिस मिले।
मेरा नाम शिवम जी, मेरा नाम शिवम है। मैं अभी जम्मू विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। जी सर। आपको बताता हूँ, इसका सबसे बड़ा कारण जम्मू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन खुद है, क्योंकि उन्होंने सबका रिजल्ट पब्लिश कर दिया है। आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उस रिज़ल्ट के कारण अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो लोग डिप्रेशन में, एंजाइटी में, कल को वो लोग ऊपर नीचे कुछ ऐसा वैसा कर देते हैं, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज़ का? केवल और केवल जम्मू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ फैक्ट्स। जैसा कि आप देखते हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी में जब भी कोई रिज़ल्ट आता है, पहले से 10 सेमेस्टर तक कोई भी रिज़ल्ट आता है लॉ में, जो 5 ईयर लॉ है या फिर कोई भी और कोर्स ले लीजिए आप यूजी का, हमेशा बच्चों को फेल कर दिया जाता है, जिसमें 90-95% बच्चा फेल हो जाता है। और बाद में जब वो बच्चा रीवैल्यूएशन का फॉर्म भर करता है या फिर री एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करता है, तब वो पास हो जाता है। सेम आंसर शीट को चेक कर रहे हैं आप, और उसमें आप ऐसा कैसे हो रहा है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ है कि इवैल्यूएटर की कोई लायबिलिटी फिक्स ही नहीं की जाती। जो इवैल्यूएटर जो वो पेपर चेक करता है, उसको कोई चिंता ही नहीं है कि अगर वो बच्चे को फेल भी कर देता है तो कोई मसला नहीं है। या तो उस पर प्रेशर है जम्मू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आपको बच्चों को फेल करना है, कि हमें अपना इतना रेवेन्यू है वो इस साल जनरेट करना ही करना है, तो बच्चों को फेल करिए। एक्जैक्टली, जम्मू यूनिवर्सिटी केवल और केवल ये चीज़ पैसा कमाने के लिए कर रही है। और मैं आपको बता दूँ, सेम चीज़ कश्मीर में भी है, और सेम चीज़ कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी है, और बाकी जो आप देखें वहाँ पर बच्चे ऐसे नहीं होता, वहाँ पर रिजल्ट भी ठीक आता है, और वहाँ पर आपका जो फीस है वो भी कम है। जो एकेडमिक फ़ीस हो गई या फिर एग्ज़ाम की फ़ीस हो गई, सारी फीसेस कम है एज़ कम्पेयर टू जम्मू यूनिवर्सिटी। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप, या फिर यहाँ की फ़ीस देखिए आप, दोनों की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है। और मैं अगर आपके माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो हमारी मांग है वो लोगों तक पहुँचे, और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ ध्यान में आए कि जो हमारा इवैल्यूएटर है, जो इवैल्यूएट करता है, उसकी लायबिलिटी फ़िक्स की जाए, जो हमारे साथ और कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए, कि जो फ़ीस स्ट्रक्चर वहाँ है वो यहाँ पे भी अप्लाई किया जाए। अदरवाइज़ मैं शिवम शर्मा आपको ये बता देना चाहता हूँ, और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को बता देना चाहता हूँ कि जम्मू ABVP जम्मू यूनिवर्सिटी अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठेगी जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती।